आप सभी लोगों को आंसू नायक का नमस्कार। नायक मैथ्स पावर यूट्यूब चैनल पर आप सभी लोगों का स्वागत है। और हम लोग चर्चा में थे क्या चीज़ को लेकर के, तो स्टैटिक्स को लेकर के ये पढ़ रहे थे। कल एक क्लास हुआ था, सैटरडे संडे स्पेशल में ये दूसरा क्लास, और आज उसको ख़त्म कर लेना है, ठीक ना। कल हम लोग हर एक पॉइंट को पढ़ते हुए कैसा कैसा सीरीज होता है ये सब देखे थे, और उस सीरीज में हम लोग माध्य का तीनों सीरीज पढ़ चुके थे। तो आज जो है मीडियन चलेगा, और मीडियन का तीनों सीरीज, और फिर बहुलक का तीनों सीरीज, और फिर जो है आपका जो अलग अलग से पॉइंट था, मीन डेविएशन, स्टैंडर्ड डेविएशन, ये सब पॉइंट चलने वाला है। चलिए बिना टाइम गवाए हुए पढ़ाई एकदम ढांसू तरीका से शुरू किया जाए। आइए अब हम लोग बात करने वाले हैं मीडियन के बारे में। माध्यिका, जिसको कि एम से इंडिकेट करते हैं। तो इसमें पहला जो फिर पहला टाइप का जो आएगा वो कौन आएगा, इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में आएगा पहला। एग्जाम्पल लेंगे इंडिविजुअल में, जैसे 2 है, 3 है, 7 है, 4 है, 5 है, इस टाइप से लिखा हुआ है। फिर लिखा हुआ आपका 4 3 5 2 4 7, इस टाइप से लिखा हुआ है। देखिए टर्म की संख्या हो सकता है इवन में हो सकता है ऑड में हो, ये दो काम हो सकता है। इवन ऑड दोनों में रह सकता है। तो आपको क्या करना है, इंडिविजुअल में क्रम में लिखने पर, क्रम में लिखने पर जो बीच में आए, जो बीच में आए। क्रम मतलब हो गया आरोही क्रम या अवरोही क्रम, इस दोनों में से कोई एक में लिखेंगे, और तब जो बीच में आएगा वही आपका उत्तर हो जाएगा। तो जैसे इसको लिखेंगे अगर हम, तो छोटा से बड़ा की ओर लिखेंगे तो 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 7 हो गया। बीच में देखिए 2 गो इधर से हटा दिए, 2 गो इधर से हटा दिए, तो ये कौन सा हो गया, ये बीच वाला टर्म हो गया, यानी माध्यिका बराबर 4 हो गया। कोई समस्या नहीं है। फिर अगर इसमें देखें तो इसमें देखिए कै गो टर्म है, तो पहले तो लिख ले इसको, 2 लिखे, 3 लिखे, 4 लिखे, 4 लिखे, 5 लिखे और 7 लिखे। तो इसमें देखिए 2 2 4 2 6 गो टर्म है, तो 2 गो इधर से, 2 गो इधर से, ये जो बीच में बच जाएगा इसको, इसका क्या करना है, औसत निकाल देना है बटे 2, यानी ये 4 ही आ गया यहाँ पर, ठीक है। संयोग है उसका 4 ही है, आपको अलग रहता तो अलग आएगा। जैसे यहाँ पर मान लीजिए हम 5 कर दें, 5 कर दें तो 2 को 5 हो जाएगा, और तब 4 जोड़ 5 बटे 2 हो जाएगा, और तब 4.5 हो जाएगा। उससे कोई मतलब नहीं है, जो आएगा वो आना है। तो इसमें जो फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है। आप देखिए जो सम में है कि विषम में है। विषम में है जैसे 11 गो है, तो 5 इधर 5 उधर, छठा टर्म जो हो जाएगा वो आपका क्या हो जाएगा, तो मीडियन हो जाएगा। फार्मूला के लिए हम लोग पढ़ते हैं, फार्मूला के लिए हम लोग पढ़ते हैं ऑड के लिए। ऑड के लिए हम लोग पढ़ते हैं n+1/2 इतना वां टर्म, ठीक है, n+1/2 वां टर्म। और इवेन के लिए हम लोग पढ़ते हैं, जबकि इसका कोई ज़रूरत नहीं है। इवेन जब रहता है तो इसको पढ़ते हैं n/2 + n/2 + 1 और टोटल बटे 2 करते हैं। तो वही बात हुआ, कै गो पद हैं, 2 2 4, इतना टर्म हुआ, इतना टर्म। तो ये सब फार्मूला रटने की ज़रूरत नहीं है, इस सब का कोई ज़रूरत पड़ेगा नहीं। वैसे देख लीजिए यहाँ अगर 2 2 4 2 6 गो है, तो 6/2 3, ठीक है, और 3 जोड़ 1 4, तो 4 और 3 7, 7/2 3.5 टर्म, मतलब 3 के बाद तो बीच में जो आएगा उसी को क्या कहेंगे, औसत। तो ये सब फार्मूला हम समझते हैं, इस सब का कोई काम है नहीं। आप थोड़ा सा माइंड लगाइएगा, ऐसे ही सवाल बन जाएगा। मान लीजिए आपके पास, पहले तो ये दिमाग में रखना है कि आरोही अवरोही में सजाना है। आप कहिएगा क्या सजाना पड़ेगा, जरूरी नहीं है सजाना पड़ेगा। आप कर सकते हैं, जैसे 2 2 4 1 5 टर्म है, आपको पता चल गया जो तीसरा पद जो है माध्यिका होने वाला है, तो छोटा से काटते चलेंगे, पहला दूसरा तीसरा कौन बचा, 4, उत्तर हो गए। अब जैसे उसमें 6 गो पद है, तो हम समझ गए 2 गो इधर 2 गो इधर, बीच वाला दोनों का औसत लेना है, तो छोटा से काटेंगे, 2 गो काट दिए। अब 2 गो कौन बचा, तीसरा प्लस चौथा, यानी इसमें ये डिसाइड कर लेते हैं हम, माध्यिका जो होने वाला है 5 गो में
थर्ड टर्म होने वाला है। इसमें जो माध्यिका होने वाला है वो कौन होने वाला है, थर्ड प्लस फोर्थ, यानी थर्ड प्लस फोर्थ अब बटे 2 होने वाला है। तो इसको फार्मूला से नहीं ऐसे सोच लेना है आपको, ऐसे सवाल आपका बन जाएगा। मान लीजिए 20 गो पद है तो क्या करिएगा, 9 गो इधर 9 गो इधर, 18 छट गया। अब 10वां जोड़ 11वां बटे 2 सीधा कर देना, 19 गो पद रहेगा, 9 गो इधर 9 गो इधर, 10वां पद आपका मीडियन आ जाएगा। तो ये हुआ आपका इंडिविजुअल सीरीज का। इंडिविजुअल सीरीज में इवेन रहे या ऑड रहे आपको कोई भी समस्या आने वाली नहीं है। ठीक है, दूसरा इसमें देखेंगे, दूसरा जो है इसमें हम लोग पढ़ते थे डिस्क्रीट सीरीज का, तो डिस्क्रीट सीरीज का देख लेंगे हम लोग। चलिए डिस्क्रीट सीरीज का देख लेते हैं। तो दूसरा है इसमें डिस्क्रीट सीरीज। डिस्क्रीट सीरीज में आपको पता है क्या दिया हुआ रहता है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ रहेगा। जैसे आपको दे दिया गया है इस टाइप से, यहाँ दे दिया गया है एलिमेंट, यहाँ फ्रीक्वेंसी मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, कुछ भी दिया हुआ है। यहाँ 5 है, 3 है, 4 है और 1 है, कुछ इस टाइप से दिया गया है। इसका कहता है माध्यिका बराबर वाट। तो आपको क्या करना है, ऐसी स्थिति में आपको क्या करना है, इसमें आपको पोजीशन देखना पड़ेगा। टर्म तो वही निकालना है, और टर्म कौन निकाल के देता है, तो आपको कल बताए थे जो रैंकिंग देता है कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब संचयी बारंबारता, वो निकाल लिया। आपका सवाल समझिए बन गया। मतलब अगर ऐसे करके हम लिख दें, ऐसे करके अगर हम लिख दें, टर्म की संख्या 2 2 4 गो है, 1 2 3 4, ये है 2 3 4 7, और इसका फ्रीक्वेंसी ये एलिमेंट है, यहाँ CF निकाल लेंगे। ये है 5 3 4 1, क्लियर है। अब देखना है इसमें निकालना है हमको कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी। कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालेंगे, तो ये 5 को यहाँ लिखेंगे, फिर 5 3 8 यहाँ लिखेंगे, 8 4 12 यहाँ लिखेंगे, 12 1 13 यहाँ लिखेंगे। ठीक है, इसको पढ़ते हैं हम लोग n। ठीक है, तो आपका जो ये टोटल n यानी टोटल 13 गो पद है, तो 13 गो पद है तो आप डायरेक्ट सोचिए 13 गो पद में 6 गो इधर और 6 गो उधर, 7वां पद आपका माध्यिका होगा, 7वां पद आपका माध्यिका होगा। तो मीडियन बराबर यही इसी फार्मूला को लोग लिखता है n/2 के बाद, n/2 के ठीक बाद वाला CF का एलिमेंट। अब जबकि ये रटने का चीज़ है नहीं, लेकिन आप सोचिए अगर 13 गो टोटल पद है तो 7वां पद जो होगा वो क्या होगा, आपका माध्यिका होगा। तो यहाँ देखिए 7वां पद कहाँ आएगा, यहाँ तक में तो 5 पद आया, तो ये तो आएगा नहीं। 5 के बाद 6ठा 7वां 8वां इसमें रहेगा, तो 6ठा 7वां 8वां, तो n/2 जो हम किए थे ये भी तो वही आया, 13/2 यानी 6.5। 6.5 के बाद वाला जो CF है वो कौन सा है, 8 है, या एडजेक्ट आ जाता तो वही ले लेते। तो 8 जो आया यही हो गया आपको, इसको हम लोग करेंगे मीडियन, एक तरह से क्लास भी कर सकते हैं, या मीडियन वाला आपको ये पूरा देगा, ये पूरा का पूरा जितना है वो सब मीडियन वर्ग हुआ। ठीक है, तब 8 जो आया यानी 8वां जो आया, 8 का जो पद है वो कौन सा है, 3 है। 8 का जो पद है वो कौन सा है, 3 है, यानी डेट इज माध्यिका बराबर कितना हो गया, 3 हो गया। कोई दिक्कत नहीं। कभी मान लीजिए एडजेक्ट आ जाता है, यहाँ 8 आता मान लीजिए, यहाँ 8 वाला होता। अगर 9 आ जाता यहाँ, या 9 मान लीजिए 10 आ जाता तो आप इसको छोड़ देते, इसमें आ जाते। 12 से अधिक आता, 13 से कम, तो इसमें आ जाते। तो जैसा रहेगा उस टाइप से उसका मीडियन आसानी से निकल सकता है। ठीक है, तो नियम याद रहेगा, तो ये भी आसान है। ठीक है, आपको सिर्फ इसमें फ्रीक्वेंसी निकाल के वही पद की संख्या, नियम वही है, जो 13 को टोटल पद है तो हमको 7वां पद लेना है, उसका इस तरह से आप उसको कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए, तो ये दूसरा सीरीज था। इसके बाद देखिए, इसके बाद तीसरा आता है इसमें कंटिन्यूअस। तीसरा आता है कंटिन्यूअस सीरीज का।
कंटिन्यूअस सीरीज में तो दो गो रह सकता है, तो जब भी आपको इंक्लूसिव रहेगा उसको हमेशा किस में बदलना है, एक्सक्लूसिव में बदल देना है, तब सवाल बनाना है। तो कंटिन्यूअस में जैसे आपको एग्जाम्पल दे दिया, मान लीजिए कोई भी हम एग्जाम्पल ले लें, जैसे 5 से 10 ले लिए, 10 से 20 ले लिए, 20 से 30 ले लिए, 30 से 40 ले लिए। तो इसमें आपको क्या दे देगा, फ्रीक्वेंसी दे देगा। यहाँ कह देगा मान लीजिए आपका 4 है, यहाँ 3 है, यहाँ 8 है, यहाँ मान लीजिए 2 है, ये दे दिया। तो आपको इसमें फिर क्या करना है, वही काम करना है, कुछ नहीं, थोड़ा इसका फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा, बस काम आसानी से आ जाएगा। देखिए ये है आपका कै गो है, 4 गो, 1 2 3 4, ठीक है। इसमें दे देते हैं 5 से 10, ये 10 से 20, ये वर्ग अंतराल हुआ। अच्छा 10 से 20 यहाँ लिखा गया, 10 से 15 लिखो, यहाँ 15 से, या चलो 10 से 20 वाला कर देते हैं, क्या दिक्कत है, कोई भी रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, चलिए कुछ भी रहे। तो यहाँ पर हम कर देते हैं 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, ये कर दी। अब इसमें आपको फ्रीक्वेंसी दिया गया है, फ्रीक्वेंसी है इसका 4, इसका 3, इसका 8, इसका 2। तो सबसे पहले इसमें क्या करना है, कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकाल लेना है। तो ये 4 आ गया, 4 3 7 आ गया, 7 8 15 आ गया, 15 2 17 आ गया। इसी को हम लोग क्या पढ़ेंगे, n पढ़ेंगे। तो सबसे पहले वही वर्ग हमको खोजना है, तो उसके लिए क्या करेंगे, n/2, n/2 निकाल लेंगे। तो n कितना हुआ, 17/2 यानी 8.5। 8.5 से अधिक वाला जो है, तो ये कौन सा आपको CF मिल रहा है, 8.5 से अधिक, ये वाला देखिए मिल रहा है। तो ये ग्रुप जो हो गया, इसको हम लोग कहेंगे मीडियन क्लास, मीडियन क्लास। ये चीज़ हमको सेलेक्ट कर लेना है। मतलब 8 पद यानी 8.5वां यानी 9वां पद, जो भी 8 के बाद जो पद है वो कहाँ 15 तक आएगा इसमें। तो ये वाला ग्रुप को हम क्या किए, शामिल कर लिए। अब इसका फिर फार्मूला याद रखना पड़ेगा, क्या होता है, मीडियन बराबर स्टेप में, तो देखिए L प्लस n/2 माइनस PCF, PCF मतलब बताते हैं, अब बटे F गुना I यानी लेंथ। तो इसमें देखिए ये फार्मूला में कौन क्या सब है, PCF मतलब हुआ प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, मतलब इसके जस्ट पहले वाला प्रीवियस कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, यही आया आपका PCF, ठीक ना। आपका जो I है, I बताता है ये लेंथ कितना का है, लेंथ सभी में तो लेंथ सेम होगा, तो ये कितना का लेंथ है, 10 का, इसी को हम लोग पढ़ते हैं I, ठीक है। ये L जो है इसका लोअर लिमिट जो है 30, ये हो गया L बराबर 30। उसके बाद F जो है इसका फ्रीक्वेंसी, यही आ गया आपका F। बस सबका वैल्यू बैठा दीजिए, क्वेश्चन आपका रेडी है। तो L कितना ले लें, आप कहिएगा 30 ले लीजिए, प्लस n/2 कितना ले लें, 8.5 ले लें, माइनस PCF कितना है, तो आप कहिएगा 7 है, बटे में इतना के बटे में इसका फ्रीक्वेंसी कितना है, तो आप कहिएगा 8 है। इसमें गुना कितना से करना है, ये लेंथ कितना का है, अंतर 10 का है, 10 से गुना कर दी, यही मेरा उत्तर आ गया। इसको आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 30 हो गया, ये 1.5 बचा, यानी 1.5 को आप 10 से गुना करिएगा तो कितना हो गया, 15। 15 में 8 से भागा दीजिएगा तो 1 दशमलव कितना हो जाएगा, 7। 8 8 64, 6 8 7 56, 8 5 40, मतलब ये आ गया 31.875। देख लीजिएगा कैलकुलेशन, ठीक है, यही काम कर देना है, हो गया। तो मतलब इसमें भी हमको क्या करना है, n/2 निकालना ही है, और इसके से जस्ट अधिक यानी सीधा समझिए 8 से अधिक वाला जो भी हमको आएगा उसको मान लेंगे हम क्या, तो मीडियन क्लास। मीडियन क्लास में ये फार्मूला फिर आपको याद रखना पड़ेगा, L प्लस n/2 माइनस PCF बटे F गुना I। इसके पहले वाला CF ये PCF हुआ, ये F हुआ, ये आपका L हुआ, और ये जो अंतर है ये I हुआ। बस सबका वैल्यू रख दीजिए, क्वेश्चन बना डालिए।
तो देखिए आप लोग, जो मीडियन का भी तीनों सीरीज का क्वेश्चन हो गया। 2 बार 3 बार देख लेगा, कहीं से कोई दिक्कत नहीं आने वाला है। तो चलिए मीडियन हो गया, इसको बढ़िया से देख लीजिएगा, खूब बढ़िया से, जो कहीं से कोई तरह का दिक्कत ना रहे। और जब भी आपको सब एग्जाम्पल में हो सकता है आपको क्या दे दे, तो इंक्लूसिव दे दे, तो उसको क्या करना है, एक्सक्लूसिव में बदल के करना है। चलिए इसके बाद आ जाते हैं हम लोग किसमें, मोड में। मोड में बहुलक, बहुलक जिसको हम लोग जेड से डिनोट करते हैं, ठीक ना। बहुलक में देखिए, फिर पहला आ गया इंडिविजुअल में। इंडिविजुअल में देखेंगे बहुलक, इंडिविजुअल में भी इसमें एग्जाम्पल लेंगे, जैसे 2 है, 3 है, 4 है, 3 है, 5 है, 4 है, हाँ, और फिर 3 है, ये दिया गया है बहुलक। तो इसमें जो निकालेंगे बहुलक, जो जिसकी संख्या मैक्सिमम हो, फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, तो बी नंबर भी लिख लेते हैं, 2, 3, 5, 7, 8। सी नंबर भी लिख लेते हैं, 2, 4, 2, 5, 4, ये लिख लिए 3 गो एग्जाम्पल। इसमें जो हमको बहुलक जो निकालेंगे, तो बहुलक जो निकालेंगे ये कैसे निकालेंगे, जिसकी फ्रीक्वेंसी मतलब बारंबारता, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, मतलब जो अधिक बार आया है। तो अगर इसमें हम देखें गौर से, तो इसमें जो सबसे अधिक बार कौन आया है, देख लीजिए, तो 4 2 बार आया है, 3 जो है 3 बार आया है, 3 बार आया है, तो जेड बराबर हो गया 3, ठीक है। अगर हम दूसरा में देखें, तो दूसरा में देखें तो यहाँ जो है कोई भी दोहराया नहीं है, तो इसको हम बोल सकते हैं कुछ नहीं है, मतलब फाय है, मतलब कुछ नहीं है, कोई भी दोहरा नहीं रहा है। कुछ बता देगा आपको बुक, जो इसमें सब बहुलक है या तो कोई नहीं बहुलक है, तो वो अपने अनुसार कहता है। लेकिन जो अगर दोहराएगा नहीं तो उसमें क्या कहेंगे, बहुलक एकदम फाय है, नील है, बहुलक नहीं निकलेगा, ठीक है। दोनों चीज़ें, कुछ लोग ये भी कहेंगे या तो सभी या कोई नहीं, उसका भी कहना कोई गलत नहीं है, वो भी सही है। सी नंबर में देखिए, इसमें जो जेड निकालेंगे, तो इसमें देखिए 2 भी 2 बार आया है और 4 भी 2 बार आया है। तो इसमें जब 2 बार आ गया तो हम बोल सकते हैं 2 या 4, ठीक है। तो इंडिविजुअल सीरीज में कुछ नहीं है कि जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वो बहुलक होगा। 3 टाइप का इसमें एग्जाम्पल बना, तीनों टाइप को ध्यान रखिएगा, क्लियर है। चलिए, तो ये था आपका इंडिविजुअल टाइप का। इंडिविजुअल के बाद इसमें फिर से आएगा आपको क्या, तो डिस्क्रीट सीरीज का। देखिए डिस्क्रीट सीरीज का देखते हैं, डिस्क्रीट सीरीज का, ठीक है। डिस्क्रीट में आप समझते हैं क्या रहेगा आपको, तो आपको एलिमेंट देगा और उसका फ्रीक्वेंसी देगा। तो ये तो आसान ही है, तो और आसान हो गया, उससे भी आसान है। जैसे मान लीजिए 2 है, 3 है, 4 है, 7 है, यहाँ 9, यहाँ 15, यहाँ 7, यहाँ 3, ये एलिमेंट है, ये फ्रीक्वेंसी है। तो आप तो जानते हैं इसमें जानते हैं जो जेड बराबर होगा जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो। तो मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी कौन है, 15 वाला टर्म कौन है, 3, तो डायरेक्ट बोल दीजिएगा 3 उत्तर हुआ। जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो उसी का एलिमेंट जो होगा आपका बहुलक होगा। तो यही आपको डायरेक्ट उत्तर आ गया, ये तो सबसे आसान हो गया। क्या इसका डिस्क्रीट में कुछ नहीं है। तीसरा आएंगे, देखो यही सब एग्जाम्पल भी है, यही थ्योरी भी है, फुल कंसेप्ट एग्जाम्पल साथ साथ चल रहा है, कहीं भी कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। तीसरा देखिए इसमें क्या होता है, कंटिन्यूअस में। कंटिन्यूअस सीरीज में क्या होगा, तो कंटिन्यूअस सीरीज में आप जानते हैं क्या सब दिया हुआ रहता है। तो आपको देगा इसमें, ले हम पहले कोई भी एग्जाम्पल लीजिए, वही ले लेते हैं 10 से 20, 20 से 30 सबसे आसान, 30 से 40, 40 से 50। इसमें ये हो गया वर्ग अंतराल, इसमें फ्रीक्वेंसी ले लेते हैं 4, 3, 2, 5, कुछ भी इस टाइप से ले लिए फ्रीक्वेंसी। अब इसमें जो है देखिए 4 इस टाइप से फ्रीक्वेंसी कुछ सटीक बैठाइए, 4 ले लेते हैं, 5 ले लेते हैं, 8 ले लेते हैं, एगो को मैक्सिमम करना पड़ेगा, 2 ले लेते हैं, इस टाइप से दिया गया है।
अब है जो इसमें हमको निकालना है क्या, बहुलक। तो इसमें देखिए मेन रूप से फार्मूला ही है। देखिए इसको जैसे हम इस टाइप से भी एक बार लिख दें आपको, जिससे कि आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। ये है 10 से 20, ये है 20 से 30, ये है 30 से 40, ये है 40 से 50। इसमें फ्रीक्वेंसी जो है आपको दिया गया है 4, 5, 8 और 2। सबसे पहले जिसका फ्रीक्वेंसी ज़्यादा हो उस वर्ग को सेलेक्ट कर लेना है। इसको हम सेलेक्ट कर लिए, ठीक है, इसको हम सेलेक्ट कर लिए। यही हो गया आपको बहुलक यानी मोड क्लास। अब है इसमें और कुछ नहीं, बस फार्मूला आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसमें जो z बराबर होता है, देखिए फार्मूला कैसे याद रखिएगा, तो आप ऐसे याद रखिए 10/102, 10/102 ऐसे करके याद रखिए। इसका मतलब क्या हुआ, सो देखिए L प्लस 10 मतलब हुआ F1 माइनस F0 बटे इसको लिखेंगे 2F1 माइनस F0 माइनस F2 गुना फिर वही I। तो ये याद रखने के लिए 10/102 लिखना है। यहाँ 2 होता है, ये चीज़ को ध्यान रखिएगा, फार्मूला आप कभी नहीं भूलिएगा, ठीक है। 10/102 लेकिन ये डबल करके, ठीक है, इस तरह से याद रखते हैं। अब देखिए कितना आसान है, 0 1 2, 0 1 2, तो ये जो लिए हैं ये तो याद रखेंगे। तो 0 जो होगा ऊपर से शुरू करेंगे, 0 F0 F1 और F2। आपको और भी दे सकता है लंबा चौड़ा, जिसकी फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो वो वाला सेलेक्ट करके उससे ऊपर से शुरू करेंगे 0 1 2। L आप समझते हैं, L ये हो गया। I आप समझते हैं, I इसका अंतर हो जाता है, जितना जितना का अंतराल हो 10 बैठा दीजिए, हो गया। L कितना हो गया, तो आप कहिएगा यहाँ 30 हो गया लोअर लिमिट, प्लस F1 कितना है 8 है, FO कितना है 5 है, माइनस 2F1, 2F1 यानी 2 गुना 8 हो गया, माइनस FO यानी F0 यानी 5 हो गया, माइनस F2 मतलब 2 हो गया, गुना I कितना है, अंतर सब जगह 10 का, उत्तर हो गया। ये हो गया 30 प्लस 3 बटे 16 में से 10 गया 6 गुना 10, तो ये हो गया देखिए 1/2 यानी 0.5 यानी 5, ये आ गया 35। यही आपका उत्तर हो गया। तो देखिए आप माध्य, माध्यिका और बहुलक का तीनों सीरीज में एक एक एग्जाम्पल करके आप देख लिए, जबकि एग्ज़ाम सब में, कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ये सब में नहीं जाता है। अगर चले भी जाए तो कोई तरह का समस्या नहीं होने वाला है, आपको सब कुछ बढ़िया से याद रहेगा। सवाल को आप खदेड़ खदेड़ के बनाइएगा, ठीक ना। तो चलेंगे, इसके बाद का जो पॉइंट सब बच गया है उस पर हम लोग आते हैं। चलिए, अब देखिए जैसे एक एग्जाम्पल लेते हैं हम, जैसे 8 है, 4 है, 10 है, 9 है, 11 है, ठीक है। यहाँ भी हम कर दें थोड़ा सा आसान जिससे हो जाए, 10 यहाँ 11 फिर 10 9 11, ठीक है। एगो 9 और दे दीजिए जिससे कि आसान हो जाए। थोड़ा आसान वाला एग्जाम्पल हम लोग लेते हैं। तो चलिए इसका है जो इसका अब हम लोगों को निकालना है, जैसे स्टैंडर्ड डेविएशन हो, रेंज हो। तो रेंज क्या होता है, रेंज तो बहुत ही आसान है, रेंज निकालना बहुत ही आसान है। मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम माइनस मिनिमम, मैक्सिमम कौन है 11, मिनिमम कौन है 9, तो रेंज हो गया 2। रेंज में तो कोई भी दिक्कत नहीं होना है, तो रेंज को हटाइए। इसके बाद जैसे है हम लोग देखेंगे स्टैंडर्ड डेविएशन, SD, स्टैंडर्ड डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन को, मानक विचलन को हम लोग देखने वाले हैं क्या होता है। देखिए मानक विचलन के लिए कुछ खास नहीं है, इसी का हम सॉल्यूशन कर देते हैं इसी एग्जाम्पल के लिए। तो आपको क्या दिया गया है, एलिमेंट दिया गया है, ठीक है। ये काम को थोड़ा आपको जल्दी करना है, ये काम को जल्दी करना। कै गो है, 2 2 4 1 5, 1 2 3 4 5, यहाँ है 9, ये है 11, ये है 10, ये है 9, ये है 11।
सबसे पहला काम क्या करना है, इसका माध्य निकाल लेना है, औसत। तो औसत बराबर देखिए कितना हो जाएगा, 20 10 30 और ये फिर 20 30 20 50/5 यानी ये आ गया 10। ठीक है, और इसमें जो लिखना है वो x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर निकालना है आपको, x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर ये निकालना है। तो ये काम यहाँ लिखने का क्या ज़रूरत है, यही माइंड से ही कर देते काम बन जाता। जैसे 10, तो देखिए 9 में से 10 गया -1, -1 का होल स्क्वायर कितना आ जाएगा, तो 1 आ जाएगा। उसी तरह 11 और 10 का कितना आ गया, 1 का अंतर, यहाँ भी 1 हो जाएगा। यहाँ 0 तो 0 का स्क्वायर 0, यहाँ 1 तो 1 का स्क्वायर 1, यहाँ 1 1 का स्क्वायर 1, ये आ गया। अब जो SD का फार्मूला होता है वो ध्यान रखेंगे, ये होता है समेशन ऑफ अंडर रूट x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर बटे टोटल टर्म यानी n, यही फार्मूला होता है। तो इसमें बैठा दीजिएगा, काम आपका रेडी है। x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर का अगर हम समेशन निकालेंगे तो 1 2 3 4 आ गया। ठीक है, तो यहाँ हम लिख देंगे टोटल कितना 4, और टर्म का एगो था 1 2 3 4 5, यहाँ लिख देंगे 5। तो ये आ गया हमको 2/√5 मेरा उत्तर आ गया। यही है स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक ना, मतलब आप इतना लिखने का ज़रूरत नहीं है, माइंड से ही यहाँ देखिए कितना आया। जैसे औसत आ गया 10 तो यहीं लिखेंगे 10, यहीं पर देखते जाएंगे, 1 का अंतर 1 स्क्वायर 1, यहाँ पर 1, यहाँ पर 0, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, यहाँ पर 1 का स्क्वायर 1, 4/5 यानी 2/√5। इतना लिखने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये समझने के लिए ज़रूरत है। ठीक है, अब देखिए ये जो रूट के अंदर में है इसी को हम लोग कहते हैं वेरिएंस। यही हुआ वेरिएंस, विसरण प्रसरण जो भी आप कहते हैं, रूट के जो अंदर में है। मतलब हम ये कह सकते हैं SD बराबर जो होता है वो अंडर रूट भी होता है, अंडर रूट भी होता है। यानी अगर हमको भी का वेरिएंस का वैल्यू निकालना पड़ेगा तो वो SD का क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा। कभी आपको भी देगा तो SD निकालने के लिए पूछेगा, कभी आपको SD देगा तो भी निकालने के लिए पूछेगा। दोनों में क्या रिलेशन होता है वो आप देख लीजिए। ठीक है, SD के लिए विचलन मतलब टर्म अलग अलग रहेगा तभी आपको विचलन निकलेगा। अगर 9 9 9 9 9 सब जगह दे देता तो ये 0 आ जाता, मतलब विचलन तब क्या है, 0 है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा। और देखिए आप SD जो है, SD क्या हुआ है, ये होल स्क्वायर है, मतलब ये हमेशा पॉजिटिव संख्या आएगा। तो ये भी आप ध्यान रखिएगा, जो ये जो आता है ऑलवेज पॉजिटिव, ऑलवेज पॉजिटिव। यानी आपको कभी कभार क्या करेगा, ऑप्शन में एगो दे देगा 16 और एगो दे देगा +-16। जैसे आपको दे दिया भी बराबर 144, तो आप कहिएगा SD बराबर क्या हो जाएगा, तो अंडर रूट भी होता है, अंडर रूट भी होता है। तो ये कह दीजिएगा अच्छा 144 का +-12 लिख दें, ये गलत हो जाएगा, सिर्फ +12 वाला वैल्यू सही होगा। तो ये गलत ये सही, ये ध्यान रखिएगा। इस टाइप का कन्फ्यूजन आता है जब क्वेश्चन आता है, तो इस सब में कहीं भी नहीं चूकना है। क्लियर है, स्टैंडर्ड डेविएशन भी, वेरिएंस भी हो गया। तो चलिए इसके बाद देखिए इसमें क्या बचा। इसके बाद इसमें देखिए आप वेरिएंस और स्टैंडर्ड डेविएशन देख लिए। इसी में अब आपका आ जाता है मीन डेविएशन, और कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस भी इसी में आता है, CV मतलब कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस, मतलब इसको क्या कहते हैं, विसरण गुणांक। तो ये तो प्रतिशत में होता है, ये किस में होता है, प्रतिशत में होता है। तो CV बराबर जो होता है, CV बराबर ये होता है SD बटे माध्य गुना 100। यानी आपको क्या सब पता रहना चाहिए, SD पता रहना चाहिए और माध्य पता रहना चाहिए, तो आपका जो है CV निकल जाएगा। जैसे आपको अगर नहीं देगा तो SD निकालना पड़ेगा और माध्य निकालना पड़ेगा। या अगर मान लीजिए SD आपको दे दिया, मान लीजिए 5 है, SD बराबर यानी स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है और माध्य दे दिया 20 है, तो कहेगा CV बराबर क्या होगा। तो आप क्या करिएगा, 5/20 गुना 100, 4 यानी 25% आपका उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं है, यही सब बेसिक सवाल एग्जाम सब में रहता है। तो ये आप कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस बस एक फार्मूला है,
उसको आप बढ़िया से ध्यान रखिएगा, ठीक ना। इसके बाद देखिए इसी में आता है एक मीन डेविएशन। क्या आता है? मीन डेविएशन मतलब माध्य विचलन, माध्य विचलन, ठीक है। माध्य विचलन क्या होता है? तो इसको देखिए आप समझ सकते हैं इसी टाइप से, कुछ नहीं, सिर्फ आप लिखिएगा मीन डेविएशन ये होता है समेशन ऑफ मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश और बटे होता है n। समेशन कर लेंगे, मॉडुलस यानी आपको जो है वो निगेटिव नहीं आना चाहिए, मॉडुलस कर लेना है और फिर क्या करना है, n से भागा दे देना है। जैसे अभी का ही एग्जाम्पल था आपको, 9 है, 11 है, 10 है, 11 है, 9 है, यही एग्जाम्पल था। इसमें हमको मीन डेविएशन निकालना था। तो ये कैसे निकालते? तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, तो हम निकालेंगे औसत। औसत अगर हम निकाल लिए तो इसका कितना आ जाएगा, 50 बटे 20, 10 30 20 50 बटे 5 यानी 10 आ गया। अब हमको क्या निकालना, मॉडुलस ऑफ x माइनस एक्स डैश, इसका योग निकालना है, समेशन। तो सीधा करिए ना, सीधा सीधी इसका अंतर जो आता है प्लस माइनस नहीं लिखना है, अंतर को क्या करना है, सिर्फ पॉजिटिव लिखना है। अंतर में बड़ा कौन है छोटा कौन है कुछ नहीं। तो यहाँ और यहाँ का अंतर कितना, 1, यहाँ और यहाँ का 1, यहाँ और यहाँ का 0, यहाँ और यहाँ का कितना हो गया 1, यहाँ और यहाँ का कितना हो गया 1। तो समेशन ऑफ x एक्स डैश जो हो जाएगा 1 1 0 जोड़ 1 जोड़ 1 बराबर कितना 4। तो हमको अगर पूछ रहा है मीन डेविएशन तो हम क्या करेंगे, यही समेशन को रख देंगे 4 और कै गो टर्म है 5 गो, 4 बटे 5 आपका उत्तर हो गया। कहीं से कोई समस्या नहीं। तो यही था आपका मीन डेविएशन। स्टैंडर्ड डेविएशन समझ गए, वेरिएंस समझ गए, रेंज समझ गए, सभी टाइप का टर्म कंडीशन आपका इसमें आ गया, ठीक है। अब एक चीज देखना है, अब क्या इसमें देखना है, सो देखिए। अब जैसे पॉइंट है, मान लीजिए कोई एलिमेंट दिया हुआ है, एलिमेंट है आपका 2 3 4 5 कुछ ऐसा। तो यहाँ से जो है आपका एलिमेंट में अगर हम कुछ जोड़ देते हैं, जैसे के जोड़ दिए या के से गुना कर दिए, तो क्या सब फर्क पड़ता है, के जोड़ दिए तो क्या होगा और के से गुना कर दिए तो क्या होगा। तो सबसे ज़्यादा इससे जो सवाल होता है, तो देखिए इसमें आपका क्या सब निकालना होता है, माध्य यानी एक्स डैश माध्य, उसके बाद आपको है बहुलक, उसके बाद है आपका रेंज, उसके बाद है आपका एसडी, उसके बाद है आपका वेरिएंस। यही सब टर्म में क्या सब आ सकता है, ज़्यादातर इसमें रिलेशन पूछा जाता है। अगर आप एलिमेंट में आप के जोड़ते हैं तो क्या फ़र्क होगा, माध्य भी प्लस के हो जाएगा, बढ़ जाएगा। ये जो है मीडियन, अब सोचिए जो सब में 2 2 जोड़ रहे हैं, तो जो 30 होने वाला था बीच में 30 तो बढ़ के 32 हो गया, ये भी के बढ़ जाएगा। सब में जोड़िएगा तो ये भी के बढ़ जाएगा। रेंज जो है, रेंज में क्या होगा, कोई अंतर आएगा, देख लेते हैं। जैसे 3 है 7 है, इसमें 4 जोड़ दिए, इसमें 4 जोड़ दिए, तो ये कितना आ गया 7, ये आ गया 11। तो इसमें देखिए 4 का अंतर, यहाँ भी 4 का अंतर, मतलब कोई फर्क नहीं, मतलब रेंज जो होगा वो सेम रहेगा, मतलब नो चेंज। के जोड़ने पर स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होगा, तो स्टैंडर्ड डेविएशन में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये सेम रहेगा, ठीक है। क्यों? क्योंकि स्टैंडर्ड डेविएशन में होता है x माइनस एक्स डैश का होल स्क्वायर। एक्स डैश हो गया औसत, औसत बढ़िए जाएगा, टर्म भी बढ़ जाएगा, मतलब दोनों का अंतर सेम रहेगा, और अंतर सेम रहेगा तो होल स्क्वायर भी सेम होगा। और जब एसडी सेम रहेगा तो ये भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अब अगर मान लीजिए इसमें आप गुना कर देते हैं, के से गुना कर दिए, तो औसत जो है औसत भी आपका के गुना हो जाएगा, मीडियन भी आपका के गुना हो जाएगा, ये बहुलक भी आपका के गुना हो जाएगा, और ये रेंज जो है रेंज भी के गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए 2 है 3 है, इसमें आप 4 से गुना किए, इसमें भी आप 4 से गुना किए, तो ये हो गया 8 और ये हो गया कितना 12। तो यहाँ अंतर 1 था और यहाँ अंतर 4 आ गया, तो रेंज क्या हो गया 4 गुना हो गया। कुछ भी दिक्कत हो तो ये सब लिख के आप कर सकते हैं। एसडी क्या होगा, एसडी भी के गुना हो जाएगा,
क्यों? क्योंकि टर्म अगर आपको डबल डबल हो गया है तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी उसी अनुसार बढ़ेगा। जैसे 2 हो गया 4 तो स्टैंडर्ड डेविएशन भी तो अब बढ़ जाएगा, ये भी k गुना होगा। ये कितना गुना हो जाएगा? ये गुना हो जाएगा k² गुना हो जाएगा। क्यों? क्योंकि आप जानते हैं SD जो होता है यानी V जो होता है, V क्या होता है? ये SD के स्क्वायर के बराबर होता है। तो अगर इसमें आप k गुना ये होगा तो ये क्या हो जाएगा? k² गुना हो जाएगा। ये अंदर में आप अगर k से गुना करिएगा तो बाहर में गुना किससे हो जाएगा? k² से। तो वेरिएंस में ये सवाल पूछा भी गया है, आप याद भी रखिएगा। क्या कहेगा एग्जाम्पल में? जैसे कहेगा, एग्जाम्पल है 20 प्रेक्षणों का कहेगा आपको जो SD या कुछ भी आपको दे दे, 20 प्रेक्षणों का SD मान लीजिए आपको दे देगा 5 है। यदि प्रत्येक को 3 से गुना कर दिया जाए तो नया SD क्या होगा और नया जो है वेरिएंस क्या होगा। अगर k जोड़ते तो इसमें कोई चेंजिंग नहीं, लेकिन k गुणन करिएगा तो चेंजिंग होगा। SD क्या हो जाएगा? डायरेक्ट कितना था SD? 5, तो ये 5 गुना कितना हो जाएगा? 3, ये हो जाएगा 15। और ये 5 गुना 3 से गुना किए हैं तो ये 3² यानी 9 × 5 ये हो जाएगा 45। तो इसको याद रखिएगा, इस पर सवाल पूछा जा चुका है। तो चलिए हम लोग जो स्टैटिक्स में पढ़े सब वो पॉइंट पढ़ लिए जितना कि जनरल कंपटीशन में पूछा जाता है। क्या सब? सबसे पहले मीन, मीडियन, मोड पढ़ लिए, फिर स्टैंडर्ड डेविएशन, मीन डेविएशन, रेंज पढ़ लिए, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस पढ़ लिए। उसके बाद जो होता है मीन, मीडियन, मोड जो होता है वो 3 सीरीज में, कौन सब? इंडिविजुअल, डिस्क्रीट और कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस में भी 2 गो, इंक्लूसिव और एक्सक्लूसिव। वो सभी पॉइंट हम लोग पढ़ लिए और लास्ट में ये भी पॉइंट याद रखना है। तो एग्जाम में एगो ये सवाल सब पूछा जाता है। उसके बाद एग्जाम में जो एगो बताए थे पहला क्लास में, जैसे 30 किस्में रहने वाला है, इंक्लूसिव एक्सक्लूसिव में लेकर के वो पूछा जाता है। फिर आपका स्टैंडर्ड डेविएशन पूछा जाता है, मीन डेविएशन पूछा जाता है। बाद बाकी जो है ये हम लोग जो बहुलक सब निकालना कंटिन्यूअस सब में सीखे थे, ये सब बहुत कम पूछता है, लेकिन पूछेगा भी तो आपको कोई दिक्कत नहीं होने वाला है, क्योंकि आपको पूरा का पूरा सब कुछ बताया जा चुका है। ठीक है, तो ये सैटरडे संडे का स्पेशल पॉइंट था स्टैटिक्स। ये आपको उम्मीद करते हैं जो पूरा क्लियर हो गया होगा, और पूरा क्लियर नहीं हो गया होगा तो 10 बार वीडियो को देखिएगा, क्लियर कर ही लेना है, क्योंकि ये भागने वाला नहीं है। तो पिछला सैटरडे संडे में आपका प्रोबेबिलिटी हुआ था, अभी आपका स्टैटिक्स हुआ है, फिर अगला सैटरडे संडे में कुछ ना कुछ स्पेशल चलते रहेगा। ठीक है, चलिए मिलेंगे फिर नेक्स्ट सैटरडे संडे इसी तरह। बाद बाकी लाइव आपका मंडे से फ्राइडे चलता रहेगा। धन्यवाद।